नमस्कार। आज बात मार्तंड या मट्टन के सूर्य मंदिर पर। सबसे पहले तो ये सूर्य मंदिर है क्या, ये मैं आपको बताता हूं। 8वीं शताब्दी में कश्मीर के महान राजा ललितादित्य मुक्तापीड़ ने कश्मीर में सूर्य मंदिर का निर्माण किया था। मार्तंड नामक स्थान को बसाया था और वहां पर सूर्य मंदिर का निर्माण किया था। और यह अपने जमाने में दुनिया का सबसे बड़ा स्ट्रक्चर था। बेहद भव्य स्ट्रक्चर है। आज भी अगर आप कश्मीर जाएं और सन टेम्पल देखें तो दूर से ही समझ में आता है कि कितना शानदार स्ट्रक्चर है। मेरी बड़ी प्रिय जगह है। लगभग हर मौसम में मैं वहां पे गया हूं और अभी जब पिछले जाड़ों में जनवरी में मैं वहां पे गया था, आप तस्वीर देख सकते हैं। मटन का यह सूर्य मंदिर बेहद बेहद खूबसूरत लगता है। जाहिर तौर पर इसके भग्नावशेष हैं। यह मंदिर अब पूरी तरह से सुरक्षित तो नहीं है, टूट फूट गया है। 8वीं शताब्दी यानी 1800 साल पुराना मंदिर है ये, 1800 से भी ज्यादा। अभी हाल में एक चैनल की पत्रकार वहां गई थी। उन्होंने अपनी तस्वीर लगाई ट्विटर पे और साथ में ये बताया कि इस मंदिर को सिकंदर बुतशिकन ने तोड़ दिया था। अगर आप विकिपीडिया देखेंगे तो वहां भी यही लिखा हुआ है। या आमतौर पे हम देखते हैं कि चीजें पहले फैलाई जाती हैं, फिर वो सच की तरह स्थापित हो जाती हैं। असल में आप देखेंगे 2-3 मंदिर पड़ते हैं। अवंतीपुरा में 2 मंदिर हैं, एक मटन में सूर्य मंदिर है, जो विशाल स्ट्रक्चर्स थे और जो टूटे हुए हैं। ये 3 मंदिर देखने के लिए आमतौर पर पर्यटक नहीं जाते हैं। कश्मीर में पर्यटक जाता है तो क्या करता है, श्रीनगर जाता है, श्रीनगर से गुलमर्ग जाता है, पहलगाम जाता है, बहुत हुआ तो सोनमर्ग देख लेता है। इसके अलावा तो कश्मीर में वो कहीं जाता नहीं है। ये जो मटन का सूर्य मंदिर है, पहलगाम जाने वाला जो पुराना रास्ता था, अब तो नया हाईवे बन गया है, जो पुराना रास्ता था उस रास्ते पे अवंतीपुरा भी पड़ता है और मटन का सूर्य मंदिर भी पड़ता है। मटन एक स्थान है। मार्तंड का नाम धीरे धीरे मटन पड़ गया। जानते हैं आप कि ऐसे बहुत सारे, मैं ग्वालियर में था तो वहां पे थाटीपुर नाम की एक जगह थी। बताया था कि ये प्लाटून नंबर 34 यहां पे रहता था, तो वो 34 से घटते घटते थाटीपुर हो गया। ऐसे ही आप बचपन में आई स्पाइस खेलते होंगे। आप जानते हैं कि ये स्पाई, जासूसी वाला जो शब्द है स्पाई, उससे ये आई स्पाइस बन गया है। तो शब्द जनता अपने हिसाब से बना लेती है। तो मार्तंड अपभ्रंश होते होते मट्टन बन गया। अगर आप मट्टन में जाएंगे तो आप पाएंगे कि वहां पर नीचे जो मटन का मुख्य शहर है, वहां पर एक परिसर है जिसमें मंदिर भी है और साथ में एक गुरुद्वारा भी है। और थोड़ा ऊपर आप जाएंगे तो मटन का ये विशाल सूर्य मंदिर मिलता है, जिसके चारों तरफ सेब के बागान है। पास में ही गांव है। वहां गांव वालों से आप पूछेंगे तो भी इसके बारे में काफी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो ये तो रहा मटन का सूर्य मंदिर। अब जरा देखते हैं कि सुल्तान सिकंदर शाह कौन था। सुल्तान सिकंदर शाह को यह सच है कि कश्मीर के इतिहास में सिकंदर बुतशिकन के रूप में जाना जाता है। बुतशिकन यानी बुत को तोड़ने वाला। बुत यानी मूर्तियां, शिकन मतलब तोड़ने वाला। तो बुतशिकन यानी वो आदमी जो मूर्तियां तोड़ता था। इस रूप में सिकंदर शाह को कश्मीर के इतिहास में जाना जाता है। 13वीं शताब्दी में वो कश्मीर का बादशाह था। और अगर उसका दौर आप देखेंगे, इतिहास थोड़ा पढ़ना चाहेंगे आप, मेरी किताबें भी पढ़ सकते हैं, कश्मीर और कश्मीरी पंडित खास तौर पे, या फिर कश्मीर नामा, या फिर कोई भी किताब जो आपको लगता हो कि इतिहास की बेहतर किताब है, उसे आप पढ़ेंगे तो पाएंगे कि शाहमीर के खानदान में सिकंदर शाह पैदा हुआ था। उसके जमाने में मीर हमदानी आए थे। मीर हमदानी के पिता पहले भी कश्मीर आ चुके थे। कश्मीर में जो खानका मौला है वो उन्हीं की खानका है, लेकिन वो वापस चले गए थे और उनके बाद मीर हमदानी आए थे। उसी के जमाने में तैमूर का आक्रमण हुआ था और उसे डर ये लगा था कि तैमूर शायद कश्मीर में भी आक्रमण करेगा। तैमूर के कुछ मंत्री जो है वहां तक पहुंचे थे और बहुत ज्यादा पैसे की मांग की थी। और कहा जाता है कि जब ये पैसे देने में वो समर्थ नहीं हो पा रहा था तो सुहा भट्ट नाम का उसका एक दरबारी था, मंत्री था, जो नया नया कन्वर्ट हुआ था, मुस्लिम बना था। उसने सलाह दी कि मंदिरों के अंदर बहुत पैसे हैं, मंदिरों को लूटा जा सकता है। और उसके बाद से वहां पर मंदिरों को लूटने और धर्म परिवर्तन वगैरह की बात शुरू हुई। सुहा भट्ट के बारे में कहा जाता है कि सुहा भट्ट ब्राह्मण था और बाद में उसने धर्म परिवर्तन कर लिया। और जानते हैं आप, जब किसी ब्राह्मण ने धर्म परिवर्तन किया होगा तो अपनों से उसको सबसे ज्यादा लानत मलामत मिली होगी।
ऐसे में उसने उन लोगों से बदला लेने की कोशिश की जो लोग उसकी लानत मलामत कर रहे थे। ब्राह्मणों को या तो उसने मुस्लिम बनाने की बात की और या फिर उसमें उनकी हत्याएं कर दी गई, उनको शहर से बाहर निकाल दिया गया। लेकिन इन सब में निश्चित रूप से सिकंदर शाह की भी पूरी की पूरी सहमति रही होगी, इसलिए सिकंदर बुत शिकन या सिकंदर शाह को इन सारी क्रूरताओं से मुक्त नहीं किया जा सकता। लेकिन क्या मट्टन जैसे मंदिर को तोड़ने की जो बात है वो इतिहास सम्मत है? हम देखते हैं कि अगर इतिहास को, सिर्फ इतिहास को देखा जाए तो ऐसा नहीं लगता कि मटन का जो मंदिर है उस मंदिर को सिकंदर बुत शिकन ने तोड़ा था। कारण क्या है? आमतौर पे यही कहा जाता है, जिन लोगों ने यह आरोप लगाया है, कि इसको बारूद से उड़ा दिया गया। अब मैंने बताया कि सिकंदर बुत शिकन का जो टाइम था वो 13वीं सदी का टाइम था। आप जानते हैं 1398 में तैमूर ने आक्रमण किया था और उस समय जो है सिकंदर बुत शिकन कश्मीर का शासक था। इस टाइम तक हिंदुस्तान में बारूद आया ही नहीं था। अगर आप इतिहास पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि बारूद इसके बाद मुगलों के साथ आया। सिकंदर बुत शिकन के समय कोई बारूद आया नहीं था। इसलिए ये तो बिल्कुल सीधी सी बात है कि बारूद से मंदिरों को उड़ाने की जो बात है वो बिल्कुल ही सही नहीं है। दूसरी बात ये कि जिस स्तर का अवशेष मिला हुआ है, अगर उसकी तोड़ फोड़ की गई होती, अगर उसको पूरी तरह से जमींदोज कर दिया गया होता तो उस स्तर का भग्नावशेष आपको नहीं मिलता। तीसरी बात यह कि अगर इस पीरियड के बाद लिखे कुछ हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स की जांच की जाए तो वो इस दावे का खंडन करते हैं कि सिकंदर के समय सारे मंदिर पूरी तरह से नष्ट कर दिए गए थे। असल में आपने कल्हड़ का नाम सुना होगा, जिन्होंने राजतरंगिणी लिखी है। कल्हड़ के बाद जो दूसरी राजतरंगिणी राजावली पतक लिखी गई वो जोनाराज ने लिखी, और जोनाराज ने यह लिखा है कि सिकंदर शाह के समय कश्मीर में एक भी मंदिर साबुत नहीं बचा था। अब जरा इसकी जांच करते हैं। 16वीं सदी में 1623 में लिखी गई तुजुके जहांगीर के समय में, उसमें लिखा है कश्मीर में इस्लाम के आगमन से पहले बने शानदार मंदिर अब भी खड़े हैं और सभी पत्थर के बने हैं। आप जानते हैं कि सन टेम्पल भी पत्थर का बना हुआ था। 1834-38 के बीच कश्मीर की यात्रा पे विग्नेट आते हैं और 1842 में लिखते हैं अपने संस्मरण में कि 70 से 80 मंदिर कश्मीर में उपस्थित हैं। इसके काफी पहले 15वीं सदी में कश्मीर के शासक रहे मिर्जा हैदर दुगलत लिखते हैं अपनी किताब तारीख रसीदी में, कश्मीर के अजरजों में सबसे पहली और सबसे शानदार चीज है उसके मंदिर। कश्मीर के भीतर और उसके आसपास 150 से अधिक मंदिर हैं। बाकी दुनिया में ऐसी एक इमारत देखने या सुनने को नहीं मिलती। कितना आश्चर्यजनक है कि यहां 150 ऐसे मंदिर हैं। आईने अकबरी अगर आप पढ़िए तो उसमें अबुल फजल कहते हैं कि उनमें से कई, यानी इन मंदिरों में से कई एकदम सही तरीके से संरक्षित हैं। तो इतिहासकारों का आमतौर पे मानना है कि ये जो मंदिर टूटे हैं, जो पैटर्न है इनके टूटने का, उनको देख के ये लगता है कि ये किसी भूकंप में टूटे हैं। जो राजतरंगिणी का के पहले महत्वपूर्ण अनुवादक माने जाते हैं, हालांकि उनसे पहले भी एक अनुवाद हो चुका था, स्टेन साहब, स्टेन का जो अनुवाद है राजतरंगिणी का आज भी बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, उनका भी यही मानना है कि भूकंप में ये मंदिर नष्ट हुए हैं। बारूद से इन मंदिरों को उड़ाने का कोई सबूत नहीं मिलता है। देखिए, होता यह है कि सिकंदर का जो समय था वो कश्मीरी पंडितों के लिए बहुत मुश्किल समय था। मैंने आपको बताया कि सुहा भट्ट जो उसका दरबारी था, हुआ यह था कि राय मागरे करके उसका एक मंत्री था जिसने धोखा दिया था, और राय मागरे ने जब धोखा दिया तो दरबार में जो कश्मीरी पंडित थे उनकी जगह पर उसने मुसलमानों पर भरोसा करना शुरू किया। बिहाकी सैयद जो बाहर से आए थे वो उसके काफी करीब होते चले गए। उसके बाद मीर हमदानी साहब आ गए। मीर हमदानी ने सुहा भट्ट नाम का एक जो बहुत पावरफुल मिनिस्टर था उसको कन्वर्ट कर लिया, उसकी बेटी से शादी की, और उसके बाद सुहा भट्ट, मीर हमदानी
इन लोगों के प्रभाव में वहां पर कश्मीरी पंडितों का प्रोसिक्यूशन हुआ। और ये जो प्रोसिक्यूशन हुआ, इसके चलते आप देखेंगे कि कश्मीर के इतिहास में सिकंदर जो है वो एक विलन की तरह स्थापित होता है। और फिर यह होता है कि हमारे एक हाइपोथेटिकल हिस्ट्री बनती जाती है जिसमें जितना कुछ बुरा हुआ वो सब सिकंदर के भरोसे हम करते चले जाते हैं। और इसी तरह से चीजें परसेप्शन से सच की तरह स्वीकार करने लगते हैं लोग, जिसमें सन टेम्पल के तोड़े जाने की बात भी शामिल है। जिसकी बात कभी नहीं होती वो सिकंदर बुतशिकन के तुरंत बाद सत्ता में आया, उनका बेटा है जैनुल आबदीन, जिसको बदशाह कहते हैं, जिसके जमाने में ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट्स खोले गए, कश्मीरी पंडितों को अच्छे पदों पर बिठाया गया, उनको फारसी पढ़ने की सुविधा दी गई। और जिन कश्मीरी पंडितों ने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया था डर के मारे सिकंदर शाह के जमाने में, उन कश्मीरी पंडितों को फिर से कश्मीरी पंडित होने की सुविधा दी गई। और जिस बदशाह का शासन, जैनुल आबदीन का शासन 50 साल का जो था, वो कश्मीर के इतिहास में एक और गोल्डन पीरियड की तरह जाना जाता है। कभी उस पर भी बात होगी। कहना बस इतना था कि इतिहास में मंदिरों के, मस्जिदों के तोड़े जाने की बात कोई नई नहीं है। अगर कश्मीर के इतिहास पे ही गौर करें तो कल्हड़ सबसे पहले राजा हर्ष का नाम लेते हैं, जो पैसे रुपयों के लिए, धन के लिए, मंदिरों में लूटपाट के लिए कुख्यात था, जिसने मंदिर तोड़े थे। इन चीजों को आज धार्मिक भावनाएं भड़काने के लिए उपयोग करना इतिहास का दुरुपयोग है। इतिहास इसलिए नहीं होता कि हम बदला लें, इतिहास इसलिए होता है कि उससे हम सीखें क्या गलत है, क्या सही है, क्या दोहराया जाना चाहिए और क्या कभी नहीं दोहराया जाना चाहिए। सिकंदर शाह बुतशिकन का उदाहरण ऐसा ही है जो कभी दोहराया जाना नहीं चाहिए। शुक्रिया, आज इतनी ही बात, बाकी फिर कभी।